कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। कि एक सच्चा श्रावक अपने जीवन में अपने जीवन की दिनचर्या को कैसे करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर हम सभी ने विचार किया है। आज उसी क्रम में अंतिम क्रम में दान के बारे में कहा जा रहा है। सबसे पहले हमें सोचना है, समझना है, दानम पूजा, देव पूजा, गृह उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। देव पूजा, गृह उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। दानम चेति ग्रस्ताणाम षड कर्माणि दिने दिने। ये आचार्यों ने हमारे लिए एक सूत्र, एक गाथा या श्लोक के माध्यम से हम सबको समझाते हुए कहा है कि एक ग्रस्त के 60 कर्म जो हैं, सबसे पहले 60 कर्मों में, कर्तव्यों में सबसे पहला आता है देव पूजा। देव पूजा के बारे में हमने बहुत अच्छे विस्तार से आप सबको सुनाया, समझाया कि हमें सबसे पहले जीवन की शुरुआत गुरु नहीं, देव प्रभु की पूजा से करना चाहिए। और जब हम पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं, तो सबसे पहले पूजा का प्रारंभ हमारी अभिषेक विधि से होता है। अभिषेक के द्वारा ही हमारी पूजा सफल मानी जाती है। तो पूजा के क्रम में सबसे पहले अभिषेक आता है। अभिषेक के बाद पूजन को प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद पूजा के संदर्भ में हम सबने सुना, उसके बाद आता है गुरु उपासना। गुरु उपासना कैसे करना चाहिए? गुरु तो आपके यहाँ हमेशा रहते नहीं है, आज हैं, कल रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं है। हमेशा गुरु को हम बैठा करके नहीं रख सकते हैं। प्रभु की वेदी बना करके, मां जिनवाणी की वेदी को वेदी पर विराजमान करके हम इनकी आराधना निरंतर सदैव करते रहते हैं। पर गुरुओं की उपासना हम कैसे करें? तो हमेशा गुरु रहते नहीं हैं, और जब गुरु रहते हैं तो उनकी उपासना भी हमें अच्छे तरीके से विनय पूर्वक करने को कहा गया है। गुरुओं के सामने हम सबको बालक की तरह गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जब हम लोग संग में जाते हैं, संग में रहते हैं, तो हम अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण दिखा सकते हैं? बाहर से दिखाना नहीं, हृदय से समर्पण होता है तो बाहर अपने आप परिलक्षित हो जाता है। दिखाने की बात नहीं, श्रद्धा और भक्ति की बात की जाती है। उसके आगे हम बढ़े थे तो देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय कई तरह का होता है, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। एक उपदेश भी स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। मां जिनवाणी को वाचना करना, वह भी स्वाध्याय माना जाता है। तो अभी आप प्रवचन के माध्यम से जो कुछ भी मां जिनवाणी को सुनते हैं, गुरुओं की वाणी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस स्वाध्याय का एक रूप कहा गया है। स्वाध्याय के बाद आता है संयम। संयम सभी समझते हैं, जीवन में संयम होना चाहिए। संयम का मतलब होता है नियम धर्म से चलना। क्या नियम धर्म से? आप रात्रि का भोजन त्याग करेंगे, ये भी तुम्हारे जीवन का संयम है। आप 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे का मौन रखो, यह भी तुम्हारे जीवन का संयम है। जब आप रोड से कहीं बाहर जाते हैं, चलते हैं, तो आप संयम से चलते हैं। यदि साइड से चलोगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचने में समर्थ हो पाओगे। और आप शराबी की तरह शराब पी करके निकलोगे और लहराते हुए रोड पर चलोगे तो कहीं पर भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। यहां पर संयम परम आवश्यक कहा गया है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो पर नियम और कानून के माध्यम से चलो। एक ड्राइवर यदि गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी चलाते से यदि वो नियमों का, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेगा तो कहीं पर भी धराशायी हो सकता है। ऐसे ही हमारा जीवन है।
इस जीवन में नियम व्रत संयम हमारे जीवन की मर्यादाएं हैं। यदि इनका हम पालन नहीं करते हैं तो कहीं पर भी हमारा जीवन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो संयम भी, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी कहीं पर भी तुम्हें गड्ढे में गिरा सकती है। वकील साहब आप वकालत करते हैं, धाराओं का उल्लंघन करोगे तो धारा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें धारा में बहा ले जाएगी। और नियम कानून से आप सामने वाले किसको, क्लाइंट को, आप नियम और कानून से लेकर के आप उनको सफलता दिलाने में समर्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े केस गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, सरकार से जिनको हिदायतें दी जाती हैं, जिनको सैलरी मिलती है, एक एक पॉइंट से व्यक्ति को पकड़ करके कहां ले जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के सफलता को दिलाने वाले। ये क्या सब संयम है। मात्र व्यक्तिगत संयम नहीं, हमारी वाणी में भी संयम होना चाहिए। व्यक्ति जीवन में संयम लाए पर वचनों में संयम ना होगा तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। वाणी बीणा बने, वाणी बीणा बने, बाण नहीं। वाणी बीणा बने, बाण नहीं, क्योंकि बाण का घाव बड़ा नुकीला होता है। बाण का घाव चुभ जाता है, समय पाकर के घाव भर जाता है। पर वाणी का घाव यदि एक बार चुभ गया तो जिंदगी भर तुम्हें चुभता है। और यह भाव में तो चुभेगा ही चुभेगा। और तुमने बैर कसाय विरोध की गांठ को बांध करके रख लिया तो तुम्हें भाव भवांतर तक एक घाव भरा रहेगा, हरा का हरा बनेगा। एक दिन मैंने कहानी सुनाई थी, वो शेर वाली, अभी नहीं सुनाऊंगा, प्रसंग नहीं है। मेरा प्रतिपाद कुछ और है। मेरा प्रसंग अभी 60 आवश्यकों पर चल रहा है, श्रावक के कर्तव्यों का। श्रावक के कर्तव्यों को धर्म कहा गया है। श्रावक का उनको पालन प्रतिदिन करना है। तो स्वाध्याय संयम हो गया। तप की चर्चा करते हुए भी कहा गया था, तप्यते इति तपा, जो तपा जाए वो तप है। जैसे एक मिट्टी का कलश अभी अपक्व अवस्था में है, कुमार ने बनाकर के सुखाया, अभी उस पर पानी धारण करने की क्षमता नहीं है। पानी उसमें डालोगे तो मिट्टी वो बन जाएगी, घड़ा फूट जाएगा, गल जाएगा। लेकिन उसी घड़े को जब हम अबे की आंच में तपा करके उसको हम तैयार करते हैं तो वही घड़ा जो पानी बहा करके मिट्टी को ले जाया करती थी, उसी घड़े में पानी को पचाने और धारण करने की क्षमता आ जाती है। तो तप के बाद आज अंतिम गृहस्थों के 60 कर्तव्यों के आखिरी चरण की चर्चा आज मैं आपके सामने यहाँ चंदा प्रभु जिनालय में, जो यहाँ के श्रेष्ठ श्रावकगण कमेटी समाज के सभी लोग मुझे लेकर के आए, और यहाँ पर आज की ये श्रृंखला आपके सामने अंतिम कर्तव्य की प्रारंभ करने जा रहा हूं कि वह दान क्या है। वह दान है। मैं अपनी बात को एक रूपक से प्रारंभ करने जा रहा हूं। एक बार धरती ने वृक्ष से कहा कि मैं तुम्हें अपना रस देती हूं, मैं बादलों से पानी खींच करके लाती हूं, सोखती हूं, और मैं तुम्हें उस पानी को तुम्हारी जड़ों को देती हूं। लेकिन तुम अपने सारे पत्ते, फूल, फल और छाया सबको लुटा देते हो। मैं तुम्हें रस देती हूं और तुम सारे पत्ते, फूल, फल आदि छाया दूसरों को लुटाते हो। ये तुम्हारा लुटाना ठीक नहीं है और तुम इसे लुटाना बंद करो, तुम देना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें रस देना बंद कर दूंगी। वृक्ष ने कहा धरती से, मां मेरा जीवन ही औरों को देने के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही औरों को देने के लिए हुआ है। पुनः धरती ने मां ने कहा, देखो अभी भी तुम चेत जाओ
समझ जाओ। धरती मां के बार बार कहने पर वृक्ष ने धरती मां की बात को स्वीकार नहीं किया और बराबर वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल आदि छाया सभी को देता रहा। जब बार बार धरती के कहने से वृक्ष नहीं माना तो धरती मां ने उसको रस देना बंद कर दिया। जब धरती मां ने उसको पानी देना, रस देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगे और पीले पत्ते पड़ कर के एक बार झड़ गए। जो कल तक शोभाशाली वृक्ष अपने पत्ते, फल, फूलों से लदा हुआ था और जिसकी छाया में राहगीर अपनी छाया को पाते थे, आनंद से जीवन जीते थे, अब वह वृक्ष छाया विहीन हो गया। इतना ही नहीं, एक ठूठ के रूप में परिवर्तित हो गया। पुनः धरती मां ने कहा कि देखो वृक्ष, अभी भी तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने रूप को देखो। तो वृक्ष ने मालूम क्या कहा कि देखो धरती मां, मैं चाहता हूं मेरी ये सूखी लकड़ियां भी किसी के जीवन में काम आए, लेकिन मैं अपने अंतिम क्षण तक मैं कभी मना नहीं करूंगा किसी को। इस वाक्य को सुनकर के धरती मां अंदर से द्रवीभूत हो गई। अंदर से धरती मां प्रसन्न हो गई उस वृक्ष की इस बात को सुनकर के। संत कहते हैं जो देता है वह पाता है, जो देता है वह पाता है और जो पाता है वह देता है। हमने अपने जीवन में पाया है, मुझे जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है मुझे देने में कभी कमी नहीं रखना है। आपने धन कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया, रात दिन पसीना बहा करके इस मंदिर का निर्माण कराया, रात दिन मेहनत करके पैसे कमा करके आपने दान के रूप में दिया, तो आपके सामने एक चंदा भोजनालय सामने है। संत कहते हैं तुम कमाओ, और कमाने की प्रेरणा भी संत लोग आप सभी को देते हैं, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो लगाओगे कैसे। पर कमा करके जोड़ जोड़ करके रखने के लिए हमारे आचार्यों ने आज्ञा नहीं दी है। धन कमाओ, पैसा कमाओ, कमाने में सटकाए के जीवों की विराधना होती है। इस पाप और विराधना से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने दान देने की प्रेरणा दी है, और ग्रस्त की शोभा दान से होती, ये भी हमारे आचार्यों ने कहा है कि गृही दानेन शोभिते। ग्रस्त की शोभा दान से होती है। दानम दुर्गति नाशनम, और यदि आप दुर्गति के पात्र नहीं बनना चाहते हो तो अपनी यथाशक्ति दान देने का काम करना चाहिए। धन को तुम जोड़ जोड़ करके रखोगे, एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। हमारे गुरुदेव ने एक हाइको के माध्यम से कहा है, जुड़ो ना जोड़ो, ना तुम किसी से जुड़ो ना जोड़ो। लेकिन हम लोग हैं जोड़ने में नंबर 1 और छोड़ने में छोड़ने का कोई काम ही नहीं है। तुम छोड़ोगे नहीं, छूटने वाला है तुम्हारे जीवन से। तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और नहीं छोड़ोगे एक दिन तुम छोड़ करके चले जाओगे तो तुम्हारा अकल्याण होगा। तो पेड़ की इस उदारता को सुनकर के धरती रूठ गई और उसने अपना रस देना बंद कर दिया था।
फिर क्या था, धीरे धीरे सारे पेड़ के पत्ते सूख गए, पीले पड़ कर के सूख गए। और सूख जब जाते हैं तो वृक्ष से पत्ते झड़ जाते हैं। फिर आगे ये होता है कि जब पेड़ ठूट के रूप में बदल जाता है, इस उदारता को सुनकर के वृक्ष की धरती मां पसीजती है, पुनः अपना रस देना प्रारंभ कर देती है। और अंत में ये देखने में आता है कि जितना शोभाशाली वृक्ष पहले था उससे कहीं हरा भरा और दिखाई देने लगता है। जब बसंत आती है तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसमें नई कोंपलें आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, और फूल के बाद फिर पता ही है फल भी लगते हैं। जितने वृक्ष में मोर आते हैं, फूल आते हैं, उतने कभी फल लगते नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश फूल झड़ जाते हैं। संत कहते हैं एक प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति के नियम से यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी बड़ा उत्थान को प्राप्त होता है। धरती को पेड़ को समझाते हुए पुनः कहा कि देखो, अब भी आप अपने आप को संभाल लो, देखो सही अपने लिए, आप अपने जीवन को देखो, तुम्हारा जीवन कैसा हो गया। तुम कल तक जो हरे भरे दिखाई दे रहे थे, आज तुम अपनी हालत को देखो। व्यक्ति जोड़ता है। आपको पता है, गंज बासोदा की एक घटना है। कोई मुन्ना भाई सरदार जी थे। मैंने तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी के मुख से कई बार इस उदाहरण को सुना है कि मुन्ना भाई एक सरदार जी थे, उनके पास अपार धन दौलत थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।